नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथवीतं तमसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणा ललिता श्रीविशाखावतामश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत मदे गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण सभी को। धन्यवाद माता जी। अभी सुनीता शर्मा माता जी का है। सुनीता शर्मा माता जी, ये प्रेजेंटेशन को आप स्टार्ट कीजिए आपके स्लाइड के साथ। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं सुनीता शर्मा, ग्रुप सी से। मेरा आज का प्रश्न है, कृष्ण और अर्जुन के बीच के संबंधों में परिवर्तन का वर्णन करें, जैसा कि भगवत गीता 11.14 में तात्पर्य में वर्णित है। माता जी, मेरी आवाज आ रही है? तब जी माता जी आ रही है। जी हाँ। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया तथा वह हाथ जोड़कर श्री भगवान से प्रार्थना करने लगा। जैसे ही अर्जुन को कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए, अर्जुन और कृष्ण का संबंध बदल गया। अर्जुन अभी तक कृष्ण का मित्र था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है और उनसे प्रार्थना कर रहा है कि उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। अर्जुन का संबंध से मित्र का न रहकर आश्रय का बन जाता है। यहाँ यह बताया है, बड़े बड़े भक्त भी श्री कृष्ण को सभी संबंध का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है। यह सर्व श्री कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। वह अत्यंत गंभीर और शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए। वह प्रार्थना करने लगा। वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्य से अभिभूत था। इस समय उसके सामने आश्रय था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अभी अनीता माता जी, आपका स्लाइड है, आप अपने प्रश्न उत्तर को व्याख्या कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मैं अनीता खंडेलवाल, ग्रुप सी से। मेरा प्रश्न है, इस बात का प्रमाण दें कि भगवत गीता आदि के 20 से श्लोक में वर्णित अर्जुन द्वारा विराट रूप को देखना एक स्वप्न नहीं। मेरा उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद को समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारण किया हुआ है बताकर अध्याय 10 को समाप्त कर दिया। इस पर अर्जुन के मन में
अर्जुन के मन में कृष्ण के उस विराट स्वरूप को देखने की इच्छा जागृत हुई। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, मेरा मोह दूर हो गया। यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देख सकता हूँ, तो कृपया मुझे आपके उस शक्तिशाली रूप को दिखाएं जिसके द्वारा आप इस जगत में प्रविष्ट होते हैं, इसमें व्याप्त हैं और इसे धारण करते हैं। तब भगवान ने विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि साधारण आंखों से तो विराट रूप का दर्शन असंभव है। भौतिक जगत एक अस्थायी रूप है। ये कृष्ण के अन्य रूपों की तरह आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप से विद्यमान नहीं है। जिस प्रकार भौतिक जगत का प्रकटीकरण और अप्रकटीकरण होता है, उसी प्रकार इस विश्व रूप का भी प्रकटीकरण और अप्रकटीकरण होता है। कृष्ण के भक्त इस रूप को देखने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते। अर्जुन को पूरा विश्वास है कि कृष्ण सर्वोत्तम परम सत्य है, हर वस्तु के स्रोत हैं और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। कृष्ण के व्यक्तिगत मधुर रूप से परस्पर आदान प्रदान करने में अर्जुन पूर्णतया संतुष्ट है, किंतु उन्होंने कृष्ण के विराट रूप दिखाने को कहा, क्योंकि वे चाहते थे कि कृष्ण के कथनों को प्रमाणित सिद्ध करने और लोगों को उनकी दिव्यता के बारे में आश्वस्त करने के लिए, ताकि लोग समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से या दार्शनिक रूप से स्वयं को सर्वोच्च के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि स्वयं को वैसा साक्षात प्रकट भी किया। किसी भी व्यक्ति को भगवान स्वीकार करने के लिए एक मानदंड स्थापित करना था, क्योंकि भविष्य में अनेक धोखेबाज स्वयं को भगवान का अवतार बताएंगे। जो भी भगवान होने का दावा करता है, उसे अपना विश्व रूप दिखाने के लिए तैयार रहना होगा। विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन के साथ साथ अन्य लोगों के निवासियों को भी प्रदान की थी, जिससे वे भी भगवान की शक्तियों को साक्षात देख पाए। अर्जुन का विराट रूप देखना एक स्वप्न नहीं था। भगवान के विश्व रूप को देखने वाले अर्जुन शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव भी सभी आश्चर्यपूर्वक देख रहे थे। आप आदि, मध्य अथवा अंत से रहित हैं। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। इस भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। देवगण तथा महर्षिगण आपकी शरण ले रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। अतः यह साबित होता है कि विराट रूप को देखना अर्जुन के लिए मात्र एक स्वप्न नहीं था, यह एक हकीकत थी जिससे भगवान की असीम शक्तियों का पता चलता है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद माता जी। अभी मैं महुआ रोशन माता जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, वो अपने स्लाइड्स को व्याख्या कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मेरा आज का प्रश्न है, समझाइए कि भगवान उन भक्तों पर कैसे दया और दया दिखाते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार उनकी योजना को पूरा करते हैं। अध्याय 11 के 34वां नंबर श्लोक, द्रोण च भीष्म च जयद्र च कर्णम तथा न्यान अपि योध्यान वीरान मया हताम त्वं जहि मावतिष्ठां युद्धस्य जेता असि रणे सप्तनान। भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक नंबर 34 में भगवान अर्जुन को डरने से मना करते हैं और उसे युद्ध करने को कहते हैं। वह कहते हैं कि हालांकि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा अभी भी जीवित दिख रहे हैं, पर असल में वह सब भगवान द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसीलिए भय से व्याकुल ना होकर युद्ध करे और अपने शत्रु पर जीत हासिल करे। भगवान के हर एक योजना भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा बनाई गई है, लेकिन अपने भक्तों के प्रति वे इतने दयालु और दयालु हैं कि अपने भक्तों को इसका श्रेय देना चाहते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी योजना को पूरी देखना करते हैं। इसीलिए इस तरह आगे बढ़ाना चाहिए कि हर कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य करे और आध्यात्मिक गुरु के साथ भगवान के परम विशेषता को समझे। ये सभी जानते हैं कि रोज के जीवन में मनुष्य कितनी घोर परिस्थितियों में फंसे रहते हैं और उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यदि भगवान के उपदेशों को याद किया जाए तो मनुष्य को एक
आत्मविश्वास का अनुभव होता है, जो उसे रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। डर के मारे किसी को अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा भगवान के समझाए गए नियमों का पालन करना चाहिए और वास्तविकता में जीवन के हर संघर्ष में विजयी होना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अभी लवलीन कोहली माता जी, आप अपने प्रश्न एवं उत्तर को व्याख्या कीजिए। धन्यवाद माता जी। सादर प्रणाम प्रभु जी और सभी भक्तों को हरे कृष्णा। मैं लवलीन कोहली ग्रुप सी से। मेरा प्रश्न है, सुदधिवंश शब्द के महत्व की व्याख्या करें। कृष्ण का मेरा उत्तर है, कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। तपस्या, वेद ध्यान तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ भक्ति भाव से दर्शन संभव है। बिना भक्ति तत्व के विश्व रूप दर्शन संभव नहीं है। स्वर्ग के देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव भी दो भुजा वाले साकार रूप को देखना चाहते हैं। भगवान को हम प्रयत्नों या सामर्थ्य द्वारा नहीं जान सकते, केवल भक्ति में तलीन रहकर द्विभुजा रूप का दर्शन कर पाते हैं। श्री भगवान उवाच सुदर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यत्ममं देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांडिशिनः। अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने और उसकी सराहना के पश्चात तथा उनका दर्शन अन्यों के लिए दुर्लभ बताते हुए श्री कृष्ण अपने साकार भगवान वाले रूप के लिए अर्जुन के सखा भाव के प्रेम को कम नहीं करना चाहते थे। वह इस पर बल देते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी भगवान को उनके दो भुजा वाले साकार रूप में देखना चाहते हैं, जिस रूप में अर्जुन के सम्मुख खड़े हैं। इस रूप को किसी प्रकार के वैदिक अध्ययनों, तपस्याओं और यज्ञों द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। आध्यात्मिकता का मुख्य सिद्धांत ये है कि भगवान को हम अपने प्रयत्नों, सामर्थ्य द्वारा नहीं जान सकते, किंतु जो भगवान की भक्ति में तलीन रहते हैं, ऐसे भक्त उनकी कृपा से उन्हें जानने की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। तब वह उनकी कृपा से उन्हें जान पाते हैं। भगवान को आध्यात्मिक प्रवचनों या बुद्धि द्वारा जाना नहीं जा सकता। विभिन्न प्रकार के उपदेशों को सुनकर भी नहीं जाना जा सकता। अगर इन साधनों द्वारा भगवान के साकार रूप को जाना जा सकता, तो फिर कैसे उन्हें द्विभुज रूप में देखा जा सकता है। भगवान का शरीर एक सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं है। शरणागत होकर परम सत्य को समझ सकते हैं। कृष्ण भावनामृत से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं। विश्व रूप के दर्शन जितने दुर्लभ हैं, उतना ही श्याम सुंदर रूप को समझ पाना कठिन है। हरे कृष्णा। धन्यवाद सबका। धन्यवाद माता जी। अभी पद्मिनी रजावत माता जी, आप अपने प्रश्न और उत्तर को व्याख्या कीजिए। जी हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। मैं पद्मिनी राजावत ग्रुप सी से हूँ। मेरा प्रश्न है, कृष्ण के विश्व रूप की प्रकृति और अर्जुन के इसे देखने की इच्छा के कारणों की व्याख्या करें। प्रचार के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में बीजी अध्याय 11 से संबंधित छंदों और तात्पर्यों का संदर्भ लें। कृष्ण के विश्व रूप की प्रकृति और अर्जुन के इसे देखने की इच्छा के 4 मुख्य कारण हैं। पहला, श्री कृष्ण की महिमाओं को दर्शाने के लिए। अर्जुन, जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे काम करते हैं और मेरी कितनी सहायता करते हैं। अर्जुन उनकी महानता को दोस्तों के साथ बांटना चाहते हैं। दूसरा, श्री कृष्ण की दिव्यता स्थापित करने के लिए। अर्जुन यह साबित करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं हैं। ऐसा लगता है वो सारथी बन गए तो असामान्य व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण बहुत महान हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वो सभी अवतारों के स्रोत हैं। तीसरा, श्री कृष्ण सत्य वचन है, यह बताने के लिए जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा वो ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अर्जुन ने कहा दिखाओ, ताकि लोग यह ना बोलें कि उनमें क्षमता नहीं है, केवल बोलते हैं, बड़ी बातें करते हैं। चौथा, एक कसौटी और प्रमाण तय करने के लिए। बहुत से ऐसे ढोंगी लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं।
वो किसी प्रकार का भी साधु हो सकता है जो लोगों को धोखा दे सके, धन एकत्रित कर सके, आदि कार्य कर सके। अर्जुन इन लोगों के गलत प्रचार को खत्म करना चाहते हैं। यदि आप भगवान हो तो आपको भी भगवान की तरह विश्व रूप दिखाना होगा। अर्जुन एक प्रकार से दूसरों को सहायता करना चाहते हैं श्री कृष्ण को समझने में। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अभी रक्षा सिंह माता जी, आपकी स्लाइड आ गई है, आप अपने प्रश्न और उत्तर को व्याख्या कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। मैं रक्षा सिंह ग्रुप सी। मेरा प्रश्न है, भक्त जो सही ढंग से ईश्वर के साथ पारलौकिक संबंध में स्थित है, प्रेमपूर्ण विशेषताओं से आकर्षित होते हैं, न कि ऐश्वर्य विहीन प्रदर्शन से। तात्पर्य भगवत गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक के संदर्भ में इसकी इस कथन की व्याख्या करें। तो भगवत गीता के अध्याय 11 में श्री कृष्ण के संपूर्ण अध्याय में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का सविस्तार वर्णन किया गया। कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन एक आदर्श स्थापित करने के लिए विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। वे क्योंकि सामान्य मनुष्य तो उन विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते, तो उन्होंने ये लोगों को समझाने के लिए ये प्रयास किया, दिव्य चक्षु पाने के लिए और कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन करने के लिए उन्हें इस योग्य बनना होगा। अपनी भक्ति को से इस योग्य बने ताकि वो ईश्वर के दर्शन कर सके। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त कृष्ण के 2 भुजा वाले रूप को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि वही श्याम सुंदर रूप को सभी लोग देखना चाहते हैं, जो उनके मन को शांति और सुख देता है। और जिन भक्तों का कृष्ण के साथ दिव्य संबंध होता है, वह तो उनके प्रेम स्वरूपों से ही आकृष्ट होते हैं। जैसे कृष्ण के बाल सखा, मित्र, ग्वाले, गोपियां, माता पिता, ये सब उनके प्रेम स्वरूप को ही देखना पसंद करते थे, उसी से वे आकृष्ट होते थे। और ये सब पवित्र आत्माएं थी जो उनके अपने अनेक पाप के पुण्यों के पश्चात उन कृष्ण के साथ लीला करना चाहते थे, करने का उन्हें अवसर मिला था। और वो सब उनके प्रेम में इस तरह डूबे हुए थे कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कृष्ण ही ईश्वर है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी मेरी स्लाइड आ गई है।